नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि ई पाठशाला जीके-जीएस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के 10 ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो कि विगत वर्षों में अनेक प्रकार की सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में बार-बार पूछा जा चुका प्रश्न है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में आए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अनुच्छेद 20 और 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये अधिकार किनके लिए उपलब्ध है? तो आपका ऑप्शन है ए नागरिक और गैर नागरिक के लिए, बी प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ साथ कृत्रिम व्यक्तियों के लिए, सी केवल नागरिक के लिए, डी वैसे सभी व्यक्ति जिनका न्यायिक व्यक्तित्व है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरिक और गैर नागरिक के लिए। अनुच्छेद 20 और 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। यह अधिकार किनके लिए उपलब्ध है? तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। क्लियर है? चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए तैयार पुनर्वितरण नीतियों में शामिल है। आपको ऑप्शन है ए भूमि सुधार, बी प्रगतिशील कर नीतियां, सी ग्रामीण विकास नीतियां, डी ए सभी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए तैयार पुनर्वितरण नीतियों में शामिल है भूमि सुधार और प्रगतिशील कर नीतियां और ग्रामीण विकास नीतियां, तीनों शामिल हैं। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, ब्राह्मण अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जाति का आंदोलन करने वाला सबसे पहला आंदोलन था। आपको ऑप्शन है ए सत्यशोधक समाज सोसाइटी, बी महाजन संगम, सी वोक्कालिंगा संघ, डी नयार सर्विस सोसाइटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यशोधक सोसाइटी। ब्राह्मण अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जाति का आंदोलन करने वाला सबसे पहला आंदोलन कौन था? सत्यशोधक समाज सोसाइटी। क्लियर है साथियों? साथियों, इन 10 प्रश्नों में से अगर 2 से 3 प्रश्नों का भी आप सही जवाब दे पाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको निरंतर इसी तरह से मेहनत करने की जरूरत है। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, महाभारत का तमिल में पहला अनुवादक कौन था? आपको ऑप्शन है सुंदर मूर्ति, बी भारविक, सी पेरुनंद देवनार, डी कंबनी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरुनंद देवनार। महाभारत का तमिल में पहला अनुवादक कौन था? तो पेरुनंद देवनार। क्लियर है साथियों? साथियों, अगर इन 10 प्रश्नों में से किन्हीं भी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, भारत में सबसे बड़ा संचित क्षेत्र किसके कब्जे में है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी चावल, सी गन्ना, डी गेहूं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। भारत में सबसे बड़ी संचित क्षेत्र किसके कब्जे में है? तो चावल के। क्लियर है साथियों? चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। साथियों, इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, उरुग्वे दौरा वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई थी? आपको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाटो, बी OECD, सी WHO, डी विश्व व्यापार संगठन। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व व्यापार संगठन। उरुग्वे दौरे वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए समान है? आपका ऑप्शन है ए एकल नागरिकता, बी दोहरी न्यायपालिका, सी संविधान में 3 सूचियां, डी संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए समान है? तो संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? चलिए हम लोग आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन यूरिया के उत्पादन के लिए प्रतिक्रिया करता है? मतलब यूरिया के उत्पादन में कौन प्रतिक्रिया करके यूरिया का निर्माण करता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमोनिया क्लोराइड, बी प्लस कैल्शियम सल्फेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, सी एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया, डी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उपाध्यक्ष। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है साथियों? चलिए हम लोग नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, राज्य की कीमत पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। तो साथियों, ये थे कुछ जीके के 10 ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो कि विगत वर्षों में अनेक प्रकार की सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा चुके प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपने एक अच्छा स्कोर किया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।